हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजे बिहारी व्लॉग्स। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे बिहारी ब्लॉग्स में। तो आइए आपको आज लेकर चले हैं बिहार के रोहतास ज़िला शेरशाह सूरी जो मकबरा है उसको दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपको एंट्री लेने से पहले आपको टिकट लेना होगा। ये हो गया आपका टिकट घर। और यहाँ पे टिकट का जो मूल्य है वो 25 रुपये है। और तत्काल टिकट भी आप करवा सकते हैं। अगर आप किसी बाइक या कार से आए हुए हैं, अपना खुद के साधन से आए हैं, वहाँ पे बाइक का भी लगाने का सुविधा दिया गया है, जो कि टिकट चार्ज किया जाता है 10 रुपया। और हेलमेट वगैरह भी रखने का व्यवस्था किया गया है। कार का भी पार्किंग है यहाँ पे। तो आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, आपको 2 गार्ड्स मिलेंगे और वो आपका टिकट जांच करेंगे। टिकट जांच करते ही आप इस दरवाजे के द्वारा एंट्री लेंगे। और जैसे ही एंट्री लेते हैं, आपका ये पथवे है, ताकि आगे चलते हैं। ये जो आप भव्य इमारत देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो कोई महल नहीं बल्कि एक ऐसे बादशाह का मकबरा है जिसने 5 साल के शासन में पूरे भारत की व्यवस्था बदल दी थी। आज हम आपको सिर्फ मकबरा नहीं दिखाएंगे, बल्कि बताएंगे इसकी कहानी, इसके रहस्य, इसकी वास्तुकला और आखिर क्यों इसे इतिहासकार भारत की सबसे खूबसूरत समाधियों में से एक मान जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं इसके जो पत्थर से निर्मित ये मकबरा है। जैसे एंट्री करेंगे ये आपको दिखेगा। सारा जितना भी इसमें दीवार लगाए गए हैं, सारे पत्थर के हैं। इस पत्थरों को तराश करके बहुत अच्छे तरीके से कारीगरी की गई है। और आपको इसमें चारों तरफ से दरवाज़ा मिल जाएंगे। और ये 4 दरवाज़ा में 3 दरवाज़ा नहीं, सॉरी, ये 2 दरवाज़ा खोले गए हैं, क्योंकि आपको यहाँ से एंट्री मिलेगा। तो उसके बाद आप इधर जा सकते हैं। ये मकबरा किसी महल से कम नहीं लगता है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों का भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती है, यहाँ पे और भी भीड़ बढ़ने लगती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस मकबरे के करीब पहुँच रहे हैं, इसकी विशालता और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी के बीच कोई महल तैर रहा है। आज से लगभग 480 साल पहले, जब न आधुनिक मशीनें थी न ही आधुनिक तकनीक, तब इनकी विशाल संरचना बनाना अपने आप में एक चमत्कार था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी विशालता देख सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, शेरशाह सूरी का असली जो नाम था वो फरीद खान था। इनका जन्म यहीं सासाराम में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन में ही वे बहुत तेज और बुद्धि और बहादुर स्वभाव के थे। एक बार उन्होंने अकेले खूंखार शेर को मार गिराया था। इसके बाद उन्हें शेर खान भी कहे जाने लगा था। यही शेर खान आगे चलकर शेरशाह सूरी बने। आगे का जो इतिहास है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार है कि उस समय भारत पर जो मुग़ल बादशाह जो हुमायूं थे, उनका शासन था। लेकिन शेरशाह सूरी की सेना और रणनीति के इतनी मजबूत थी कि उन्होंने बिहार और बंगाल के बाद दिल्ली तक कब्जा कर लिया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध बिहार की धरती पर लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार गए। और जो इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार गए थे फ्रेंड्स, इसके बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह की जीत हुई। और यहीं से दिल्ली की गद्दी शेरशाह सूरी बैठे थे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से कोलकाता या पंजाब की तरफ सड़क यात्रा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शेरशाह सूरी की विरासत पर चल रहे होते हैं। उन्होंने ग्रैंड रोड, जो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, यह सड़क बंगाल से अफगानिस्तान तक जाती है। सड़क के किनारे सराय बनाई गई
कुआं खुदवाया गया, पेड़ लगाए गए, डाक व्यवस्था शुरू की गई और बड़ी बात रुपया प्रणाली को भी व्यवस्थित किया गया था। इनकी जो मौत हुई थी फ्रेंड्स 1545 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह सूरी कालिंजर किले में हमला कर रहे थे, उसी के दौरान युद्ध लगभग जीत ही लिया गया था, लेकिन तभी बारूद के विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे पर पूरा करवाया था। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये मकबरा लगता है। चारों तरफ से आपको ये तालाब मिल जाएंगे। जो अभी गर्मी है इसके बावजूद भी तालाब भरा भरा लगता है, पानी अच्छे से भरा हुआ है और ये ऐसा लगता है मानो जैसे ये महल तैर रहा है इस पानी में। और चारों तरफ से आपको पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कतारबद्ध पेड़ लगाए गए हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोटिस लगाया गया है, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो मकबरा है अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला है। इसका निर्माण में लाल बलुआ पत्थर उपयोग किया गया है। ऊपर बिना गुंबद उस समय भारत के सबसे बड़े गुंबदों में गिना जाता था। फ्रेंड्स जो ये इसका ऊपर का जो गुंबद था, ऊपर बना विशाल जो गुंबद उस समय भारत के सबसे बड़े गुंबदों में गिना जाता था। अब देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर मेहराबान बनी हुई है, दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है। हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने महीनों तक मेहनत करके बनाया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बारीकी से इस पे कारीगरी की गई है। मैं वो हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस पे मेहनत किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चारों तरफ अष्टकोण जैसा बनाया गया है और इसमें बहुत सारे दरवाजे जैसे खोले गए हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक तरफ का जो दरवाज़ा है वो खोला गया है। आप उसके ज़रिए मकबरे के अंदर जा सकते हैं। एक रहस्य की बात यह है फ्रेंड्स कि जब आप इस मकबरे के अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी। विशाल गुंबद के कारण यहाँ हल्की आवाज़ भी गूंजती है। सदियों पुराने इस मकबरे के अंदर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा हो। अगर आप यहाँ पे आकर के ब्लॉग बनाने और कुछ शानदार लोकेशन ढूंढना चाहते हैं तो ये सबसे पहला जो है मकबरा है जो बहुत ही भावात्मक लगता है। और यहाँ पे बेस्ट शूटिंग पॉइंट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे आकर अपना शूटिंग भी करवाते हैं। आपको जो झील दिखाए थे फ्रेंड्स, इस झील का बड़ा ही दिलचस्प बात है, मकबरे के चारों तरफ झील जो दिखाई देती है वो प्राकृतिक नहीं है, इसे विशेष रूप से बनाया गया था। एक कारण सुंदरता था, दूसरा कारण सुरक्षा। अगर कोई दुश्मन हमला करता था तो पानी की वजह सीधे मकबरे तक पहुंचना आसान नहीं था। फ्रेंड्स जैसे ही आप मकबरे के अंदर जाएंगे तो ये एंट्री गेट है इस मकबरे का जाने का, और आप ये नियम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप जूता चप्पल बाहर ही निकाल दीजिएगा। तो अब हम लोग मकबरे के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये शेरशाह सूरी का ये मकबरा है और बहुत ही शांति महसूस हो रहा है। और ये आवाज़ें जो मैंने बताया था वो सच में गूंज रही है। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है फ्रेंड्स। सच पूछो तो आप इस जगह पे ज़रूर एक बार आएँ। ये गुंबद का ऊपर का दृश्य है। फ्रेंड्स मैं झील के बारे में बता रहा था कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मुझे यहाँ आकर पे ये भी पता चला कि इसमें जो इसका पानी है
इसके अंदर कुआं है और वो कुएं से ही पानी आते रहता है, बाहर से पानी नहीं भरा जाता है। और यह अपने आप में ही एक रोचक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य। इसकी हाइट जो फ्रेंड्स इस ग्राउंड से लगभग इस मकबरे का जो होगा गुंबद को लेकर के कम से कम 50-60 फीट तो ज़रूर होना चाहिए। और सबसे नीचे ग्राउंड से लगभग 60-70 फीट 80 फीट भी लगभग हो सकता है। इसका कोई मुझे आकलन नहीं है। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हर कोने पे बनाया गया है, छोटा छोटा गुंबद। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो इसी के चारों तरफ ये झील हुआ। इसका एक और फैक्ट्स है फ्रेंड्स कि इस मकबरे में कई लोग बिहार का ताजमहल भी बोला जाता है इसे। हालांकि ये ताजमहल से लगभग 100 साल पुराना है। कई विदेशी इतिहासकारों ने उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन अफ़गान वास्तुकला बताया है। और आज यह बिहार का सबसे फ्रेंड्स लगभग